ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत हम शुरू करेंगे, कैंटो पहला और चैप्टर तीसरा, श्लोक संख्या 29। जन्म गुह्यम भगवतो या एतत्प्रयतो नरा सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामादिमुच्यते। तो अभी तक हमने भगवान के कुछ अवतारों के विषय में सुना और हमने पीछे सुना कि किस प्रकार से कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांस कला पुंसा, अंश और कला, अंश का अंश हमने सुना वो कला होता है। तो ये सारे जो है भगवान के अंश हैं या भगवान के अंश के अंश हैं। पुरुषावतार, पुरुषावतार कौन होते हैं? देखिए हमने बोला कि अवतार कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? युगा अवतार, हाँ भगवान बोलते हैं युग युग में मैं आता हूँ, युगा अवतार। मनवंतर अवतार, मनवंतर में अगर वो आते हैं तो, हाँ। उसके बाद गुणा अवतार, गुणा अवतार कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 गुणों को धारण करने वाले गुणा अवतार। लीला अवतार, लीला अवतार मतलब क्या हो गया? लीला करने के लिए आते हैं। हिरण्यकश्यपु, वराहदेव, लीला करने के लिए आए तो लीला अवतार। उसी तरह से पुरुष अवतार, पुरुष अवतार क्या है? गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु और कारणोदक्षाई विष्णु, हाँ। तो 3 प्रकार के। तो ये विष्णु भी जो है ये पुरुष अवतार हैं, यानी कि ये भी भगवान के अंश हैं। बिल्कुल क्लियर होता है। पुरुष अवतार, इट्स अ विष्णु इज वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ अवतारा। तो अवतार अलग होते हैं और जीव अलग होते हैं, ध्यान रखिए। अवतार भगवान ही हैं, जितने भी हमने अभी तक अवतार सुने ये भगवान है, और जीव अलग है। हमने सुना कि जीव ब्रह्मा तक बन सकता है, हाँ। और ब्रह्मा और भगवान के बीच में एक शिव तत्व भी है, जिसको हम शिव जी के नाम से जानते हैं। तो जीव कभी ब्रह्मा के ऊपर जा ही नहीं सकता है, इसलिए अवतार अलग हैं। अब जो अवतार भी हैं वो हैं तो भगवान ही, लेकिन वो भगवान का पूर्ण रूप से, देखिए कोई व्यक्ति जो है उसको एज इट इज़, देखिए माना कोई एक्टर है, वो किसी पिक्चर में रोल करता है, तो किसी पिक्चर में उसको बोला जाता है कि तेरे को बहुत ही कॉमेडियन बनना है, तो उस पिक्चर में अपनी पूरी कॉमेडी दिखाता है। हाँ, दूसरे पिक्चर में उसको बोला जाता है तुम्हें अपना थोड़ा सा एंग्री मूड दिखाना है, तो उस पिक्चर में एंग्री मूड दिखाता है ना। तो हर पिक्चर में वो एक अलग मूड को लेके आता है। हाँ, तो हिरण्यकशिपु जब बन के आए तो एंग्री मूड लेके आए, वामन देव बन के आए तो एकदम शांत बालक के रूप में आए। हाँ, इस तरह से हर रूप में, लेकिन अपना स्वाभाविक रूप, हाँ, तो पिक्चर के बाहर दिखना पड़ेगा। पिक्चर में तो कोई ना कोई रोल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं भगवान, और फिर एक उनका पूर्ण रूप है, उसको कहते हैं कृष्ण। यानी कि पुरुष अवतार, ये 3 प्रकार के भगवान के अवतार हैं, वो भी अवतार हैं, अंश हैं। एतः चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है, ऐसा श्रीमद् भागवत ने बताया। अब ये सारी बात जानकारी हमने ली। इसके बाद में बता रहे हैं कि जो भी भगवान के इन गुह्य अवतारों का सावधानी से प्रत्येक सुबह और शाम को पाठ करता है वह जीवन के समस्त कष्टों से छूट जाता है। देखिए, जीवन के कष्टों से छूटने के लिए व्यक्ति क्या नहीं कर रहा है आज की डेट में। कितनी तो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कितनी डेवलपमेंट कर रहा है, बहुत सारे घर बना रहा है, कार खरीद रहा है, कपड़े खरीद रहा है, खाने के रेस्टोरेंट ढूंढ रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। जन्म मृत्यु से छूटने के लिए लोग बहुत सारी तपस्याएं कर रहे हैं। चलो, इंद्रिय तृप्ति के लोगों की बात नहीं करते हैं। इसके अलावा कई लोग ज्ञान मार्ग में लगे हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, सारे वेदों को रट चुके हैं, क्या क्या नहीं पढ़ रहे हैं। कई सारे लोग ध्यान में लगे हैं, एकदम मेडिटेट कर रहे हैं। कई लोग अष्टांग योग कर रहे हैं, हाथों को टेढ़ा मेढ़ा करके समाधि कर रहे हैं, हवा में उड़ जा रहे हैं, इतनी समाधि कर ली है। तो इस प्रकार से कई तरह के प्रोसेस अपना रहे हैं। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि केवल यदि आप सवेरे और शाम भगवान के इन लीलाओं का, इन अवतारों के बारे में भी अगर आप पढ़ लो, सुन लो, हाँ, तो सारे कष्टों से मुक्त हो सकता है। इसलिए भगवान बोलते हैं गीता में भी कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। पुनर्जन्म उसका फिर नहीं होता है। नैति मामेति सो अर्जुना त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। कि जो व्यक्ति मेरे जन्म को जान लेता है, मेरे कर्म को जान लेता है। देखिए कई सारे प्रश्न इसी में आते हैं ना कि भगवान तो द्वापर के अंत में आए, कैसे भगवान हो सकते हैं? फिर कहते हैं नहीं विष्णु तो, ऐसा लगता है, हमने सुना है, हमने देखा है कि विष्णु से ही कृष्ण आते हैं। हाँ, क्योंकि विष्णु तो कभी आते हुए देखे नहीं। ऐसे कई प्रश्न आते हैं ना, इसलिए तो भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जो जन्म है वो कर्म है वो दिव्यम है। इसलिए यहाँ बताया जो भी भगवान के गुह्य समझते हैं आप, सीक्रेट, यही इसमें सीक्रेसी है
कि इसके तत्व को हम नहीं जान पाते। ये गीता का बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो इसको तत्व रूप में जान लेता है। हम सभी जानते हैं लेकिन हम तत्व रूप में नहीं जान पाते हैं। जो हमें गुरु परंपरा के माध्यम से सुनाई दे रहा, और मैंने भी समझा और मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमें अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़ना पड़ेगा, हमें तत्व रूप में समझना पड़ेगा। जैसा शास्त्र, हम शास्त्र के एक श्लोक पढ़ के बता रहे हैं आपको, हाँ, कि जो भगवान के इन अवतारों को समझ जाता है कि कौन सा मूल अवतार है, कौन सी वो ओरिजिनल कैंडल है, जो कि हम कृष्ण बोल रहे हैं, जो कि ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये जो गोविंद हैं ये अनादि हैं, यानी कि द फर्स्ट पर्सन, उसके बाद में जो आए वो इनके एक्सटेंशंस हुए। तो जो इन अवतारों के रहस्यों को समझ जाता है कि कैसे ये एक्सटेंड करते हैं, क्या क्या ये लीलाएं करते हैं, इन लीलाओं के पीछे क्या उद्देश्य है, हाँ, जो इसके बारे में समझ जाता है वो देह त्यागने के बाद दोबारा पैदा ही नहीं होता है इतने जानने से। क्यों, ऐसा क्यों भला? क्योंकि जो इसको जान जाएगा वो एक भक्ति होगा। भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभी जानाति। मैंने कहा जान जाओ, तत्व रूप में जान जाओ। भगवान एक और श्लोक में बोलते हैं कि भक्त्या माम अभी जानाति, मुझे भक्त ही जान सकता है। यानी कि ये सीक्रेट एक भक्त ही समझ सकता है। यानी कि सीक्रेट समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले भक्त बनना पड़ेगा। आपको MBBS की डिग्री पहले नहीं मिलती है, पहले आप 4 साल खूब अपनी रगड़ाई करते हैं हम लोग, फिर जाके मिलती है, हाँ, तभी तो मिलती है। उसी तरीके से यदि आप भगवान को जानना चाहते हैं और देह त्यागने के बाद दोबारा पैदा नहीं होने चाहते इस मृत्यु लोक में, तो हमें पहले भक्ति की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले समझा दो हमें, पहले भगवान दिखा दो, हमारे दिमाग में सब कुछ सेट हो जाए। नहीं होगा। जब हम धुंध में चलते हैं, हाँ, तो हमें दिखता नहीं है दूर का, क्या हम चलना बंद कर देते हैं? हम धीरे धीरे चलते हैं, 2 फुट 3 फुट 10 फुट आगे का दिखता है, उसके आगे और जाते हैं, 10 फुट आगे का और दिखता है, और जाते हैं। इस प्रकार से चीज़ें क्लैरिटी होगी। सारी चीज़ें अभी इन्हीं क्लासेस में क्लैरिटी हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। कई लोग तो इसीलिए पीछे मुड़ लेते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि हमने 1 क्लास से 12वीं क्लास तक पढ़ाई करी, हमने वेट किया कि जो 12वीं में, जो 11वीं में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, जो वटेवर जो भी हम पढ़ेंगे, उसके लिए कितने बेसिक्स बनाए पहले हमने अपने, तब जाके वो कभी हमें समझ में आई। लेकिन यहाँ पर हम पहले ही सारी चीज़ों को समझ जाते हैं, समझना चाहते हैं। नहीं, ये ढंग से समझ नहीं आ रहा, समझ में आएगा भी कैसे? ये ट्रांसीडेंटल मैटर है, तभी तो लिखा है जो समझ जाता है वो दोबारा पैदा नहीं होता, तभी तो लिखा है। लेकिन फिर कह रहे हैं समझेगा कौन? भक्त। तो भक्त कौन होगा? जो भक्त की प्रैक्टिस करेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। इसलिए हमें भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, उनके नामों को जप करना पड़ेगा, उनका कीर्तन करना पड़ेगा, हाँ, और भगवान को भोग लगाते हैं, उनका प्रसाद पाते हैं। ये सिंपल कार्य है, कोई मुश्किल काम नहीं करना है, लेकिन नियमबद्ध तरीके से करना है। यदि हम इसको नियमबद्ध तरीके से करेंगे तो हम धीरे धीरे भक्ति की तरफ चलेंगे। तो क्या होगा? धीरे धीरे ये उजागर होता जाएगा। ऐसा बताते हैं कि जो व्यक्ति गुरु और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा रखता है, तस्य कथित ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। सारे शास्त्रों के दिव्य रहस्य उसके हृदय में रिवील हो जाते हैं अपने आप। हाँ, कई बार ऐसा हुआ है कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई मैथमेटिक्स का सम है या कोई भी चीज़ है लाइफ में, अचानक से आप सवेरे सो के उठते हैं, कहते हैं हाँ कुछ सपने में देखा या कहीं सुना और सॉल्व हो गया। कैसे? इसका मतलब हृदय में रिवील किया किसी ने। हम इन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं लाइफ में। सो इसी तरीके से ये सारा ज्ञान आपके हृदय में रिवील हो जाएगा। 1 साल पहले जो क्लास सुन रहे थे, 1 साल बाद उसी क्लास को सुनते हैं, कहते हैं अरे क्या बात बोली आपने, जबकि वो बात पहले भी बोली गई थी। लेकिन क्यों? क्योंकि वो रिवील होने लगता है। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर कि जो इन चीज़ों को सुनता रहता है बार बार, वो भक्ति में आगे बढ़ता है और हृदय साफ होता है और ये सारे रहस्य समझ जाता है। जो रहस्य समझ जाता है वो दोबारा जन्म कभी नहीं लेता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता में भगवान ने घोषणा करी कि जो कोई उनके दिव्य जन्म तथा कर्म के तत्वों को जानता है वह इस भौतिक संसार से छूटकर भगवान के धाम में चला जाता है। इसलिए इस जगत में भगवान के अवतार की गुह्यता यानी कि सीक्रेसी को भली भांति जान लेने पर भवबंधन से छुटकारा मिलता है। सिंपल, और कुछ नहीं करना है, लेकिन उसके लिए भक्ति करनी है। भक्त्या माम अभी जानाति। अतः भगवान का जन्म तथा उनके कर्म जिन्हें वो जन सामान्य के कल्याण के लिए करते हैं, सामान्य नहीं है ऐसा लगता है, वो सीक्रेट है। भगवान का अर्जुन को बोलना कि तुम लड़ो, समझ नहीं आता लोगों को, इतनी नर हत्या करनी क्यों है, गुह्य है। जो भक्ति पूर्वक इस विषय पर गंभीरता को जानना चाहते हैं, यानी कि भगवान पे अटूट श्रद्धा रखनी पड़ेगी। डाउट नहीं करना पड़ेगा, क्या कृष्ण सही कह रहे हैं लड़ने के लिए? डाउट नहीं कर सकते आप।
जो भक्तिपूर्वक इस विषय की गंभीरता को जानना चाहते हैं उन्हें ही यह रहस्य प्रकट हो पाता है। इस तरह उन्हें भवबंधन से विमुक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः यह सलाह दी जाती है कि कोई भागवत के इस अध्याय का, जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है, भक्ति और श्रद्धा पूर्वक पाठ करे, डाउट ना करे। ऐसा कैसे? जैसे हम कहते हैं ऐसा कैसे कृष्ण पहले हैं, ऐसा कैसे ये वामन है, ये ऐसा कैसे ये शक्त्यावेश अवतार होता है, ऐसा कैसे जीव को भगवान बना देते हैं शक्ति देके। श्रद्धा पूर्वक भक्ति से जो इनका पाठ करता है उसे भगवान के जन्मों तथा कर्मों का अतिर दर्शन प्राप्त हो जाता है। समझ लीजिए इस बात को। हाँ, हमें आज तक फिजिक्स केमिस्ट्री समझ नहीं आई, ना हमें अकाउंटेंसी समझ में आई ढंग से, कितनी चीज़ें अभी भी अटकी रह गई। मैथमेटिक्स में कितने सम अटके रह गए। जब हमें संसार की नॉलेज ही अटकी रह गई तो हम भगवान की नॉलेज को कैसे समझ लेंगे। इसलिए ये रिवील होगी, ध्यान रखिए हमेशा के लिए, ये आपके हृदय में भगवान ही उजागर करेंगे। लेकिन वो तभी करेंगे जब आपको राइट कैंडिडेट समझेंगे। राइट कैंडिडेट समझेंगे जब आपको हम बड़े किससे, श्रद्धा भाव से वो देखेंगे ही इज़ अ सीरियस कैंडिडेट। वो धीरे धीरे बड़ी यत्न से आगे बढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन श्रद्धा से कर रहा है। आपको अब हो सकता है अपने दिमाग को साइड में रखना पड़े। जब हमने प्रारंभिक पढ़ाई करी, प्राइमरी स्कूलिंग करी थी, तो कई चीज़ें हमें समझ में नहीं आती थी, हम रट लेते थे। टेबल्स को हमने रटा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें रटी। उसी तरह से अभी केवल श्रद्धा से सुनिए, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें रिवील होती जाएंगी। विमुक्ति शब्द इस बात का सूचक है कि भगवान का जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं, अन्यथा मात्र उनका पाठ करने से कोई मुक्ति को कैसे प्राप्त हो सकता है। अतएव ये गुह्य है, सीक्रेट है। और जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते, वे भगवान के जन्म और कर्म के रहस्यों को जान पाने का अधिकार नहीं रखते। ध्यान रखिए, द वर्ड यूज्ड इज अधिकार ही नहीं रखते। दे डोंट हैव एनी राइट। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी बुद्धि से भगवान को कभी नहीं समझ पाएंगे। ये केवल एक आशीर्वाद के रूप में हमें समझ सकते हैं जब भगवान कृपा करेंगे। जैसा हम बता रहे हैं, कृपा करेंगे जब हमारे सिंसियर एफर्ट्स को देखेंगे। सिंसियर एफर्ट, ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम सब भक्ति में कई लोग बहुत पुराने हैं यहाँ पर। हाँ, भगवान हमेशा देख रहे हैं कि कितना प्रयास कर रहा है व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए, मुझे जानने के लिए। ध्यान रखिए, अंत हमेशा बड़ा दुखदाई है। इससे पहले कि हमारे जीवन में वो अंत आए, हमें बहुत प्रयास करना है, बहुत मेहनत करनी है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।